दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ओल्ड मूवी को, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। और ये कहानी एक ऐसे बीच की है जहाँ पर इंसानों की उम्र बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। तो ऐसे ही कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें मदर का नाम प्रिस्का है और फादर का नाम गाय है। इनके दो बच्चे भी हैं, जिसमें एक बच्चे का नाम है ट्रेंड और दूसरे का नाम है मैडॉक्स, जो कि इन दोनों बच्चों की उम्र सिर्फ 11 साल है। ये फैमिली एक आइलैंड पर घूमने आई है जिसमें इनकी लाइफ का सबसे आखिरी वेकेशन होगा। ये फैमिली एक अनामिका रिजॉर्ट में जाते हैं जहां पर इनके स्वागत में बहुत ज्यादा खास ड्रिंक पिलाई जाती हैं। ट्रेंड यहाँ पर इटली नाम के एक बच्चे से भी दोस्ती कर लेता है जिसके अंकल इस होटल के मैनेजर हैं। और ये लोग समुद्र के किनारे भी जाते हैं जहाँ पर ट्रेंड को एक पुलिस वाला ही मिलता है। वहीं मैडॉक्स किसी से भी दोस्ती नहीं कर पा रही थी। खैर, इनके पेरेंट्स का भी रिश्ता काफी ठीक नहीं चल रहा था। मैं तो कहीं हूँ ही नहीं, सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचते। प्रिस्का अपने हस्बैंड को डिवोर्स देना चाहती है और साथ ही उसके पेट में एक ट्यूमर भी है। और अगली सुबह को जब ये लोग नाश्ता कर रहे थे तो वहाँ पर होटल का मैनेजर आता है और कहता है कि इस आइलैंड पर एक प्राइवेट बीच है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर भी है और वहाँ पर बहुत कम लोगों को जाने मिलता है। और मैनेजर के दिमाग में यही बात चल रही थी, ये बीच पर जरूर जाएं। मैनेजर ने इन लोगों के लिए एक बस भी तैयार कर ली थी। तो आप कहें तो आपके लिए गाड़ी मंगवा दूं? इधर ट्रेंड को इटली का सीक्रेट लेटर मिलता है और उस बस में एक फैमिली और आके बैठती है जिसमें एक बूढ़ी माँ और एक उनका बेटा डॉक्टर यानी कि चार्ल्स होता है। और चार्ल्स की बीवी थी जिसका नाम है क्रिस्टल, जिसे अपने शरीर पर बहुत ज्यादा घमंड था। और इनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था कैरा। और दोनों फैमिली को एक आइलैंड के दूसरे हिस्से की तरफ को ले जाया जाता है और इस बस का ड्राइवर इन लोगों को काफी सारे फूड के साथ यहीं पर छोड़ देता है। और इस ड्राइवर का रोल यानी कि इसी मूवी के डायरेक्टर ने किया है जिनका नाम है एम नाइट श्यामलाल। और ये फैमिली कुछ ही देर में उसी बीच पर आ जाती है जो कि काफी ऊंचे ऊंचे चट्टानों से घिरा हुआ है। और यहाँ पे इनसे पहले एक आदमी मौजूद था जो कि रोडेक्स इसे पहचान लेती है। ये और कोई नहीं बल्कि एक फेमस रैपर है जिनका नाम है MC सेडन। ये सभी लोग इस बीच पर मजे करने लगते हैं और यहाँ की जगह बहुत ज्यादा अजीब थी क्योंकि यहाँ के पानी में एक भी मछली नहीं थी। और इन बच्चों को काफी सारा रेत में दबा हुआ सामान भी मिलता है जिसमें कुछ चम्मचें थी जिस पर जंग भी चढ़ गई थी। तीनों बच्चे यहाँ पर हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। जब सिडान एक जगह पर छुपा हुआ था तो उसके पास एक लड़की की लाश बहते हुए आती है और ये सभी लोग उस लड़की की लाश को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये लड़की सिडान के साथ आई थी। सिडान का ये कहना था कि मैंने इस लड़की को नहीं मारा। सिडान कहता है कि हाँ, मैं मान सकता हूँ ये लड़की मेरे साथ आई है, पर इसे मैंने नहीं मारा क्योंकि ये लड़की पानी में तैरने के लिए गई थी, इसलिए तभी से नहीं दिखाई दी। मैंने भी बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश करी पर ये यहाँ पर नहीं मिली। ये लोग अपनी मदद के लिए किसी को कॉल करते हैं लेकिन इनके मोबाइल में यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहे थे। और यहाँ पर एक और कपल आता है, चेरिन, जो कि एक नर्स है और इसकी वाइफ भी है जिसका नाम है पैट्रीना। ये लाश को देखकर बहुत ज्यादा घबराने लगती है और ये दोनों वहाँ से वापस जाने लगते हैं जिससे ये अंदर आए थे। लेकिन तभी अचानक से ये वहीं पर बेहोश हो जाता है और बीच पर ही जागता है। चार्ल्स को अभी भी सिडान पर शक हो रहा था, तभी क्रिस्टल वहाँ पर आकर बताती है कि तुम्हारी माँ को कुछ हो रहा है। चार्ल्स की मदर पहले से ही बहुत ज्यादा बूढ़ी थी क्योंकि इस बीच पर थोड़ी सी उम्र बढ़ते ही इसकी माँ की यहीं पर मौत हो जाती है। ये सभी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर सबसे बड़ा झटका लगता है जब ये लोग अपने बच्चों को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़े हो गए थे और इनके माँ बाप इन्हें भी नहीं पहचान रहे थे। सिडान यहाँ से भागने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन चार्ल्स इसका पीछा करने लगता है, लेकिन ये दोनों आधे रास्ते में बेहोश हो जाते हैं और ये दोनों भी बेहोश होकर सीधा बीच पर उठते हैं। ये सभी लोग अलग अलग कर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन ये सभी बेहोश होकर उसी बीच पर जाग रहे थे। और ये सभी लोग समझ गए थे कि इस बीच में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, जो कि हम लोगों की उम्र बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है। चार्ल्स गुस्से में आकर सिडान के चेहरे पर चाकू मार देता है लेकिन इसका घाव तुरंत ही बढ़ जाता है। और तीनों बच्चों को बहुत ज्यादा भूख भी लग रही थी और इन बच्चों के साथ साथ इनका शरीर ही नहीं बल्कि इनकी भूख भी बढ़ रही थी। और जेरिन कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता है कि हमें समुद्र में तैरकर दूसरी पार को जाना पड़ेगा। और समुद्र की उल्टी लहरों में तैरना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तभी अचानक से प्रिस्का के पेट में बहुत तेज का दर्द उठने लगता है और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। और प्रिस्का के पेट में जो एक ट्यूमर था वो अब समय के साथ साथ बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है और उसे काट कर तुरंत बाहर निकालना होगा। अब जेरिन प्रिस्का के पेट पर एक कट लगाता है लेकिन वो तुरंत ही बढ़ जाता है। ये फिर से एक कट मारता है और घाव के अंदर उंगलियां डालकर उसमें से ट्यूमर निकाल लेता है।
जो कि अब तक एक नारियल के साइज का हो गया था। और जब उसे होश आता है कि मेरे कैंसर का ऑपरेशन हो गया है, वो भी फ्री में। जब सिडान उस लड़की की लाश को देखने जाता है तो उस लड़की की लाश बहुत ज्यादा बुरी तरीके से सड़ गई थी और उसकी सिर्फ हड्डियां ही बची थी। और नॉर्मली ऐसा होने में सिर्फ 6 साल लगते हैं, बल्कि ये लोग पहले से ही इस बीच पर 3 घंटे से हैं। तभी इसके दौरान इन सभी को पता चलता है कि यहाँ का 1 घंटा यानी कि 2 साल के बराबर है। अगर ये लोग यहाँ से नहीं निकले तो इनकी उम्र 50 साल और बढ़ जाएगी और ये सभी बूढ़े होकर यहीं पर मर जाएंगे। खैर इधर ट्रेंड अपने दोस्त कैरा के साथ घर घर खेल रहा था और खेल खेल में वो उसे प्रेग्नेंट कर देता है और बाकी के लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और कैरा के पेट में एक बच्चा भी होता है, पर यहाँ पर ये लोग उसकी डिलीवरी करवा देते हैं, लेकिन बढ़ते टाइम की वजह से वो लड़का इस चीज को सह नहीं पाता और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और सभी लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। उधर चार्ल्स सेडान पर स्टैक कर करके चाकू से उसकी जान ले लेता है कि चार्ल्स सिर्फ दिमागी रूप से पागल है और कभी भी इसे पागलपन के दौरे पड़ते रहते हैं। अब जेरी ने डिसाइड कर लिया था कि वो समुद्र के जरिए से तैर के यहाँ से निकलेगा और वहाँ से किसी न किसी की मदद जरूर लेकर आऊंगा। और जेरिन के जाने के बाद सबको रियलाइज होता है कि हम में से किसी न किसी को जरूर कुछ न कुछ बीमारी है। जैसे प्रिस्का को ट्यूमर था, चार्ल्स दिमागी रूप से पागल है और सिडान को ब्लड क्लोरीन की बीमारी थी, क्रिस्टल को कैल्शियम की कमी है और पैट्रिस्का को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। और पैट्रिस्का को यहाँ पर आकर रियलाइज होता है कि वो जब से यहाँ पर आई है उसे एक भी मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा। इन लोगों पर जरूर किसी न किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। होटल वालों को इनकी सबकी बीमारियां पता थी और उस मैनेजर ने इन्हें जानबूझ के यहाँ पर भेजा है और इनके पासपोर्ट भी उसी होटल में है। अगर ये मर भी गए तो किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और साथ ही ऊपर पहाड़ी पर एक इंसान जरूर था जो कि इस काम पर जरूर कोई न कोई निगाह रख रहा था। खैर अब मैडॉक्स को पता चलता है कि उसकी माँ का किसी न किसी इंसान से अफेयर चल रहा है, इसलिए वो अपने फादर को डिवोर्स देना चाहती है। मैडॉक्स जो कि अभी 11 साल की थी, वो अपने दिमाग को शांत करने के लिए पानी में उतर जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो जेरिन की लाश भी है तो वो उसके पास आती है। जेरिन बेहोश होकर पानी में ही मर गया था, यानी कि तैर कर भी यहाँ से निकला नहीं जा सकता। इधर ट्रेंड और कैरा बहुत ज्यादा दुखी थे अपने मरे हुए बच्चे के लिए और इस बात को लेकर भी बहुत ज्यादा दुखी थे क्योंकि इनका बचपन में इन्हें ठीक से देखने नहीं मिला। अब कैरा गुस्से में आकर चट्टान पर चढ़ने लगती है कि अब शायद वो ऊपर चढ़ने से यहाँ से निकल पाए और बाकी के लोग नीचे खड़े होकर उससे मना करते हैं, लेकिन कैरा किसी की भी कोई बात नहीं मानती। और काफी ऊपर आने के बाद कैरा अचानक से बेहोश हो जाती है और नीचे गिरकर वो भी मारी जाती है। और पैट्रिसा भी पानी के थ्रू यहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन तभी अचानक से उसे भी मिर्गी के दौरे आने लगते हैं और उसी वक्त मौके पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद प्रिस्का और गाय पर भी बुढ़ापे का असर दिखने लगता है। गाय को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। इधर प्रिस्का को एक कान से सुनाई देना बंद हो जाता है और शाम को गाय प्रिस्का को बताता है कि उसे अपने अफेयर के बारे में जरूर पता था क्योंकि लड़ने झगड़ने से इनके पास अब कोई भी टाइम नहीं है। इधर दूसरी तरफ मैडॉक्स और रेड रेत में से ढूंढकर कुछ सामान बाहर निकालते हैं और ये सामान उन लोगों का है जो कि इनसे पहले आ चुके हैं। इन्हें यहाँ पर एक राइडर की नोटबुक भी मिलती है और राइडर ने मरने से पहले इस जगह के बारे में इस बुक में लिखा था और राइडर के साथ यहाँ पर जो भी लोग मरे थे राइडर ने उन सभी के एड्रेस और नाम भी लिख लिए थे। अब चार्ल्स को फिर से पागलपन का दौरा पड़ता है, चाकू से गाय पर हमला कर देता है, उसके घाव तुरंत ही भर जा रहे थे। दूसरी तरफ मैडॉक्स और रेड एक गुफा में जाकर छुपते हैं। इन क्रिस्टन वहाँ पर पहले से मौजूद थी, वो अपने बुढ़ापे की बदसूरती छुपाने के लिए यहाँ पर आई थी और कैल्शियम की वजह से उसकी हड्डियां इतनी कमजोर हो गई थी कि ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। क्रिस्टन इन दोनों का पीछा करने से अपनी बहुत सारी हड्डियां तोड़ लेती है और तड़प तड़प कर वहीं पर मारी जाती है। खैर इधर चार्ल्स अभी भी गाय पर हमला कर रहा था तभी प्रिस्का अचानक से कहीं से एक चाकू उठाती है और चार्ल्स के मार देती है। उस चाकू पर एक जंग चढ़ी हुई थी जिस वजह से वो जहर चार्ल्स के बॉडी में फैल जाता है और चार्ल्स वहीं पर मौके पर मारा जाता है और इन्होंने भी हार मान ली थी और बचा हुआ टाइम ये आपस में सपेट कर रहे थे। काश पहले इन्होंने टाइम की कदर की होती। खैर फिर इसके बाद बैठे बैठे गाय की मौत वहीं पर हो जाती है और इसके कुछ देर बाद ही प्रिंसिका भी चल बसती है। अगली सुबह होते ही ट्रेंड और मैडॉक्स 50 साल के हो चुके थे और आज शाम तक यही भी मारे जाएंगे और अपना वक्त बिताने के लिए ये दोनों आपस में रेत के घर बनाने लगते हैं। तभी अचानक से ट्रेंड को इडलिप का दिया हुआ एक कार्ड याद आता है। जब ये इस कार्ड को डिकोड करता है तो उसमें लिखा था कि उसके अंकल को कोरब पसंद नहीं है, जो कि यहाँ से निकलने का ये किलू था, इसलिए ये इसी जरिए से यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और ये दोनों पानी से यहाँ से होते हुए एक कोरल वाले एरिया में जाते हैं जहाँ पर एक टनल बनी हुई थी। ये दोनों आपस में उस टनल को पार करने लगते हैं, लेकिन मैडॉक्स के कपड़े
एक कोरल में फंस जाते हैं। ट्रेंड उसे निकालने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों पानी में डूबकर वहीं पर मारे जाते हैं। और ये सब कुछ ऊपर से वो ड्राइवर देख रहा था और अपने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। तो ये ड्राइवर अपने मैनेजर को कॉल कर बताता है कि एक्सपेरिमेंट सक्सेस रहा और सारा डेटा लेकर वो वहाँ पर आ रहा है। इसके बाद ड्राइवर मैनेजर के ऑफिस जाता है, जो कि बोरेट कंपनी की है, जबकि ये दवाइयाँ बेचने का और बनाने का काम करती हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। ये कंपनी नई नई दवाइयाँ बनाती है और इन दवाइयों का इस्तेमाल ये यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट पर करते हैं। और इनके स्वागत में जो खास ड्रिंक है वो इन्हें दी जाती है, क्योंकि ये उस ड्रिंक में दवाई मिलाकर देते हैं। और फिर इसके बाद ये मैनेजर उम्र बढ़ाने वाले बीच पर भेजता है। इस चीज से इन सबको ये पता चल जाता है कि हमारी दवाई कौन सी काम कर रही है और कौन सी नहीं। जैसे कि इस बार इनकी मिर्गी वाली दवाई ने अच्छा असर किया था, क्योंकि पैट्रिका को 16 साल तक कोई भी दौरा नहीं पड़ा था। अब ये लोग इस मिर्गी वाली दवा को हर जगह पर बेच सकते हैं और अब तक ये लोग 73 टेस्ट कर चुके हैं। खैर दूसरी सुबह ये मैनेजर दूसरे टूरिस्ट को उस जगह पर भेजने की कोशिश करते हैं। खैर इसके बाद हमें पता चलता है ट्रेंड और मैडॉक्स तो अभी भी जिंदा हैं। ये दोनों सही सलामत उस कोरल वाली गुफा से बाहर आ गए थे। ये दोनों उस पुलिस ऑफिसर वाले के पास जाते हैं, जो कि ट्रेंड को मूवी की शुरुआत में मिला था। ट्रेंड इस पुलिस वाले को ये नोटबुक दिखाता है, जिसमें सभी मरने वाले इंसानों के नाम और एड्रेस लिखे हुए थे। मिचेल इन लोगों के बारे में पुलिस में पूछताछ करता है और ये सभी लोग लापता हैं, यानी कि ट्रेंड और मैडॉक्स सच बोल रहे हैं। और पुलिस यहाँ पर आकर तुरंत छापा मार देती है और मैनेजर के साथ साथ बाकी लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसके बाद इस कंपनी को सिर्फ कोर्ट ही संभालेगी। ट्रेंड और मैडॉक्स को यहाँ से हेलीकॉप्टर के द्वारा ले जाया जाता है। ये लोग यहाँ पर 11 साल के आए थे और 50 साल के होकर जा रहे हैं। खैर ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में टाइप कर जरूर बताना। और मुझे इस मूवी की कहानी बहुत अच्छी लगी और साथ ही होटल का जो रीजन था, यहाँ तक कि दवाई टेस्ट करने वाला, वो तो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड था। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।